हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर सिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज की जो क्लास होगी वो होगी सिंगल फेस और थ्री फेस में अंतर। आज हम देखेंगे कि सिंगल फेस और थ्री फेस में क्या अंतर होते हैं, या सिंगल फेस से चलने वाले इक्विपमेंट में क्या खास बात होती है, या थ्री फेस से चलने वाले इक्विपमेंट में क्या खास बात होती है। दोनों में क्या अंतर होते हैं उनको हम समझेंगे। एक एक पॉइंट की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं हम सिंगल फेस क्या है। सिंगल फेस ये इधर पे थ्री फेस है। ठीक है, दोनों के पॉइंट एक दूसरे के सामने लिखे हैं ताकि हमको क्या है अच्छे से क्लियर हो सके। सबसे पहले देखते हैं हम पॉइंट नंबर 1, टू वायर सिस्टम इन यूज। इससे हम क्या समझे? टू वायर सिस्टम इन यूज मतलब आपको भी पता है, आपके घर में भी जो है टू वायर ही आते हैं। कितने वायर आते हैं हमारे घर में? जब सिंगल फेस हम कनेक्शन लेते हैं तो दो ही वायर आते हैं। एक होता है न्यूट्रल का और एक होता है फेस का। हम सभी अपने घर में जितने भी उपकरण चलाते हैं वो किस में चलते हैं? सिंगल फेस में चलते हैं। और सिंगल फेस के लिए हमने कितने वायर की जरूरत होती है? दो वायर की, एक न्यूट्रल की और एक फेस की। तो जो सिंगल फेस होता है उसमें क्या है? टू वायर सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम यूज होता है इसमें? टू वायर सिस्टम यूज होता है। जबकि थ्री फेस में क्या है? थ्री वायर एंड फोर वायर सिस्टम। इसमें क्या है? थ्री वायर और फोर वायर सिस्टम यूज होता है। थ्री फेस में जो है थ्री वायर होता है, जहां पे ओनली थ्री फेस की रिक्वायरमेंट है, तीन फेसों की जरूरत है, वहां पे क्या है? थ्री वायर सिस्टम यूज होगा। जहां पे थ्री फेस और एक न्यूट्रल की आवश्यकता है वहां पे क्या है? फोर वायर सिस्टम यूज होता है। हमारे घर में जो आटे की चक्की होती है उसमें क्या है? न्यूट्रल की भी जरूरत पड़ती है और फेस की भी जरूरत पड़ती है। तो क्या है हमारे पास में? जो हमारा एनर्जी मीटर होता है वहां तक कितने आते हैं? चार वायर आते हैं। तो हमारे जो थ्री फेस में है कितने वायर सिस्टम होता है? थ्री वायर सिस्टम होता है और फोर वायर सिस्टम होता है। पहला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। चलो देखते हैं अभी दूसरा पॉइंट। द फेस एंड न्यूट्रल एंगल 90 डिग्री। इसके बीच में जो एंगल बनता है, जो हमारा सिंगल फेस होता है, तो सिंगल फेस में क्या है? न्यूट्रल और फेस ही रहते हैं। तो न्यूट्रल और फेस के बीच में जो करंट और वोल्टेज का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। कितना बनता है इसमें? 90 डिग्री का। जबकि थ्री फेस में एंगल कितना बनता है? 120 डिग्री का बनता है। कितना बनता है? 120 डिग्री। ये देखिए, ये हमारी पहली वाइंडिंग है, पहला फेस है। ये हमारा दूसरा फेस है, ये हमारा तीसरा फेस है। इनको इस प्रकार से, इनकी जो मशीन होती है, जो मोटर होती है, उसकी जो बाइंडिंग इस प्रकार से लेआउट किया जाता है, उनका उनका बनावट इस प्रकार से होती है कि एक बाइंडिंग दूसरे बाइंडिंग के 120 डिग्री में होती है। कितनी डिग्री में होती है? 120 डिग्री में होती है। तो 120 120 प्लस 120 इक्वल टू कितना हो जाता है? 360 डिग्री। समझ आ गया? सिंगल फेस में जो न्यूट्रल और फेस का एंगल बनता है वो कितना बनता है? 90 डिग्री का। जबकि थ्री फेस में सिर्फ फेस ही फेस का एंगल बनता है। किसका एंगल बनता है? सिर्फ फेस ही फेस का। और कितना एंगल बनता है? 120 डिग्री। क्लियर हो गया? अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। इट इज यूज फॉर वन फेस मोटर। सिंगल फेस को हम किस में यूज करते हैं? सिर्फ सिंगल फेस की मोटर चलाने के लिए यूज करते हैं। किस में यूज कर रहे हैं? ओनली सिंगल फेस मोटर चलाने के लिए यूज करते हैं, या सिंगल फेस इक्विपमेंट चलाने के लिए हम इसमें उपयोग में लेते हैं। जबकि इट इज यूज फॉर थ्री फेस मोटर, इसको क्या है? हम थ्री फेस के जितने भी उपकरण हैं, क्या है? थ्री फेस के जितने भी उपकरण है, मोटर हो गया, ठीक है, यानी टाइप का कोई भी इक्विपमेंट हो जो थ्री फेस का है, उसे चलाने के लिए हम क्या है? थ्री फेस का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। देयर इज ओनली फेस वोल्टेज अवेलेबल। अब देखिए, जो सिंगल फेस है, इससे पहली क्लास में आपको बताया था कि फेस और न्यूट्रल के बीच में
फेस और न्यूट्रल के बीच में हमको कौन सा वोल्टेज मिलता है, हमेशा फेस वोल्टेज मिलता है। ये वही दे रहा है, इसमें ओनली क्या है, फेस वोल्टेज मिलेगा हमको। कौन सा वोल्टेज मिलेगा, जहां पे न्यूट्रल है और फेस है। तो जहां पे न्यूट्रल और फेस होता है वहां पे क्या अवेलेबल रहता है, ओनली फेस वोल्टेज अवेलेबल रहता है। कौन सा वोल्टेज होता है, ओनली फेस वोल्टेज। चलो इसमें फेस वोल्टेज हो गया। जबकि इसमें क्या है, देयर इज लाइन वोल्टेज अवेलेबल। लाइन वोल्टेज आपको पहली पिछली क्लास में बताया था कि लाइन वोल्टेज क्या है, दो फेसों के बीच में जो हम नापते हैं उसे क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। अब यहाँ पे क्या है, तीनों फेस है। कितने फेस है यहाँ पे, तीन फेस है, क्योंकि थ्री फेस की बात कर रहे हैं। तो थ्री फेस के बीच में हमको जो वोल्टेज मिलता है वो कौन सा वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज होता है। तो इसमें क्या है, लाइन वोल्टेज अवेलेबल रहता है। ये हमारा चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। इट टेक बिग साइज फॉर सेम एचपी थ्री फेस मोटर। मतलब जो सिंगल फेस की जो मोटर होती है, सिंगल फेस की जो मोटर होती है उसका साइज क्या है, बड़ा होता है। किसकी अपेक्षा, थ्री फेस की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा, थ्री फेस की अपेक्षा। जबकि इट टेक स्मॉलर साइज फॉर सेम एचपी। थ्री फेस की जो मोटर ही है होती है वो क्या है, छोटा होता है उसका साइज। कैसी होती है, थ्री फेस की जो मोटर होती है सेम सिंगल एचपी की, उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो आदमी किसको ज्यादा पसंद करेगा, जो मोटर छोटी हो और सेम एचपी की हो। क्या है, जो मोटर छोटी हो और सेम एचपी की हो, लोग उसी को पसंद करेंगे। और सिंगल फेस की क्या है, सेम एचपी की होती है लेकिन बड़ी होती है साइज में, क्या है, कैरी करना आसान नहीं होता। तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, लेस रेफर देन थ्री फेस। तो लोग इसको क्या है, कम पसंद करते हैं। सिंगल फेस की जो मोटर होती है लोग उसे कम पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि साइज बड़ा होता है। समझ आ गया। इट्स, जबकि इट्स मोर प्रेफर देन सिंगल फेस। सिंगल फेस की अपेक्षा थ्री फेस की जो मोटर होती है लोग उसे अधिक पसंद करते हैं। क्यों अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि साइज में छोटी होती है और इफिशियंसी भी अधिक होती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ये देखिए पॉइंट नंबर 7, सिंगल फेस मशीन हैज लेस इफिशियंसी। क्या है, इसकी इफिशियंसी क्या होती है, कम होती है। सिंगल फेस की जो क्षमता होती है वो कम होती है, जबकि थ्री फेस मशीन हैज मोर इफिशियंसी। क्या है, मोर इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी अधिक होती है और ये बनावट में भी छोटी होती है, इसीलिए लोग इसको क्या है, पसंद भी करते हैं। तो तीन पॉइंट तो हमारे एक जैसे हैं, है ना। इनमें कोई ज्यादा इंग्लिश बनाने की हमने जरूरत भी नहीं है कि क्या है, इफिशियंसी इसकी क्या होती है, अधिक होती है। और इफिशियंसी अधिक होती है तो लोग पसंद करते हैं। और पसंद करते हैं क्यों, क्योंकि साइज में छोटी भी होती है। तीन पॉइंट हमारे यहाँ पे एक साथ ही क्लियर हो गए एक ही पॉइंट में। और यहाँ पे सिंगल फेस की क्या है, एफिशिएंसी कम होती है और बनावट क्या है, इसकी साइज में बड़ी होती है, जबकि सेम एचपी की होती है, इसलिए लोग इसे क्या है, कम पसंद करते हैं। तो ये थे हमारे 7 अंतर सिंगल फेस और थ्री फेस में, जो कि हमने एक एक पॉइंट वाइज समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं ब्रेक करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।